बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने शोभा देखी थी श्री रंग महल की चौथी भूम की। चौथी भूम में चौथी भूम, चौथी चौरस हवेली, नीरद की हवेली, वो शोभा देखी थी। आज पढ़ते हैं रंग महल की पांचवी भूमिका की ओर। चौथी भूम क्लियर? कोई क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, या पांचवी भूम में चले? सुंदर साथ जी आज किरण दीदी नहीं है तो आज चशनी ही होगी। किरण दीदी अवेलेबल नहीं है, कुछ काम से बिजी हैं, तो आज अपनी चशनी होगी। हम पांचवी भूम की ओर बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी चले पांचवी भूम, चौथी भूम क्लियर? हाँ जी दीदी, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम रंग महल की पांचवी भूम में, अब हमने रंग वाली मंदिर की शोभा देखनी है। तो सबसे पहले किन स्थान पर ये शोभा है वो देखते हैं। तो खुद को महसूस करते हैं रंग महल की पांचवी भूम में, इन 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक में है। अब करना है मुख अपने को भीतर की तरफ, हवेलियों की फिरावों की तरफ। 28 स्तंभ का चौक पार करेंगे, आगे हवेलियों का फिरावा शुरू हो जाएगा। पहला फिरावा 4 चौरस हवेली का, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल। इस तरह से 4 बार तो अपने चौरस फिरावे आएंगे, 4 बार गोल आएंगे क्रम से। एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल। तो हम यहाँ मध्य त्रिपोलिये से, इन मध्य त्रिपोलिये से चल रहे हैं दाएं बाएं हवेलियों की सुंदर नूरी शोभा देखते हुए। रंगो नगो जवेदो सी झिलमिलाती शोभा देखते हुए हम भीतर की ओर चल रहे हैं। हमने चौरस गोल के फिरावे पार किए। नवा फिरावा अपना है पंचमोले का। ये पंचमोले का नवा फिरावा, इन शोभा को जूम कर रही हूँ, ये अपना पंचमोले का नवा फिरावा। इन फिरावे को पार किया तो ये जो गोल घेरा आया है, तो इन स्थान पर 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई है। और इन फुलवाड़ी के भीतर 3 चौकों की 3 हारें आई हैं। ठीक मध्य चौक में अपना रंग परवाली मंदिर है। तो इस तरह से हमने 28 स्तंभ के चौक से हवेलियों के दाएं बाएं से, इधर दाएं तरफ से ले ले या बाएं तरफ से, मध्य त्रिपोलिये से अपने को हवेलियों के 9 फिरावे पार कर लेने हैं। उसके बाद 28 मंदिर की फुलवाड़ी, फिर 3 चौकों की 3 आरे, मध्य चौक में अपना रंग परवाली मंदिर है। अब रंग परवाली मंदिर की शोभा देखते हैं। हाँ जी बंकुल बेटा कुछ कह रहे हो? प्रणाम जी आंटी। आंटी त्रिपोलिया क्या होता है? 2 थंबों की हार 3 गली, 2 थंब की हार 3 गलियां, उसको त्रिपोलिया बोलते हैं। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। सुंदर जी, हमने जब पंचमोहल पार किए तो ऐसे अपने पास 28 मंदिर की फुलवाड़ी आएगी। हम इन फुलवाड़ी में खड़े हैं तो अपने सामने 3 चौकों की 3 हारें। तो अभी तक हमने शोभा देखी कि हमने किस तरह से इन मध्य नव फिरावों तक पहुंचना है। अब इन नव फिरावों की शोभा को देखते हैं। यहाँ तक शोभा क्लियर कि किस तरह से हमने इन नव फिरावों तक पहुंचना है। हवेलियों के 36 हार कहें या हवेलियों के नव फिरावे कहें कि 4 चौरस 4 गोल नवा फिरावा पंचमोहले का। आगे अपने को 28 मंदिर की घेर कर फुलवाड़ी मिलेगी, बेशुमार बाग बगीचे। यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ सामने अपने 3 चौकों की 3 हारें नजर आएंगी। इन मध्य चौक में अपने को चलना है। ये देखिए 3 चौकों की 3 हारें। ये नव चौक आपस में बिल्कुल जुड़े हुए आए हैं। ये सभी चौक समान रूप से शोभायमान है। हम मध्य चौक की शोभा देखते हैं। जैसे मध्य चौक की शोभा आई है वैसे ही घेर कर इन 8 चौकों की भी शोभा आई है। बस मध्य चौक में अपना रंगपर वाली मंदिर है और हम अपने रूहों के शयन के मंदिर हैं। अब हम सिर्फ मध्य चौक की शोभा देख रहे हैं। ये मध्य चौक, ये देखिए मध्य चौक। 3 चौकों की जो 3 हारें देखी कि हमने 28 थंब के चौक से चले। हवेलियों के दाएं बाएं जो 2 थंबों की हर 3 गलियां आई हैं, मध्य गली से हम चले भीतर की ओर। हमने पहले चौरस हवेली का फिरावा पार किया, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, ऐसे 8 फिरावे पार कर लिए। नवा पंचमोहले का पार कर लिया। आगे फुलवाड़ी, फुलवाड़ी के सामने 3 चौकों की 3 हारें। मध्य चौक की शोभा देख रहे हैं कि इन चौक में हर दिशा में जो दीवार आई है, जैसे रंग महल में घेर कर 6000 मंदिर की दीवार आती है, इसमें हर दिशा में 210 मंदिर आए हैं। हर दिशा में अपने को 210 मंदिर मिलेंगे। अब इनके भीतर जब चलेंगे अपने को तो ये 3 चौक दिखा रखे हैं। ऐसे 9 चौकों की 9 हारें मिलेगी एक चौक के भीतर। ये देखिए, ये हम एक चौक के भीतर हैं तो अपने को 9 चौकों की 9 हारें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे 9 चौकों की 9 हारें। ये देखिए 9 चौकों की 9 हारें। एक बार मैं मोटा विस्तार बता रही हूँ, फिर एक एक शोभा को बारीकी से करेंगे। 9 चौकों की 9 हारें। ये देखिए, जो 3 चौकों की 3 हारें आई हैं तो इसको हम प्रतीक रूप से माने 9 चौकों की 9 हारें। और इनके मध्य 8 हवेलियों की 8 हारें। यहाँ 2 हवेलियों की 2 हारें दिखा रखी है, 8 हवेलियों की 8 हारें। तो इस तरह से एक मोटा विस्तार एक बिल्कुल इजी वे में अभी बताया है कि चारों दिशाओं में घेर कर 210 मंदिर, भीतर जाएंगे तो 9 चौकों की 9 हारें और उनके मध्य 8 हवेलियों की 8 हारें। अब हम सबसे पहले जो 9 चौकों की 9 हारें आई हैं उनमें से 4 कोने वाले चौक की शोभा देखते हैं। सुंदर सा जी, ध्यान है, ये 4 कोने वाले चौक क्या कहलाते हैं? जिन सुंदर साथ ने पहले कर रखी है ये शोभा, ये जो 4 कोने वाले चौक है ये क्या कहलाते हैं? दीदी मोस्टली अभी नए हैं। विजय दीदी आप बताओ। हाँ खोलो। दोपुड़े, हाँ जी, दोपुड़े खिलाए जाएंगे। दोपड़े कहलाएंगे। ये देखिए, ये जो 4 कोने वाले हैं इनको हम दोपुड़ा बोलते हैं, यानी 2 रास्ते। ये देखिए, इन चौक में है एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। इन चौक की शोभा देखते हैं तो लगभग हम 8 मंदिर का लंबा चौड़ा मान के चले। चारों तरफ घेर कर थंब आ रहे हैं, नीचे गिलम, ऊपर थंबों को भराई के चंद्रमा।
दो दिशा में जुडाफे के मंदिर लग रहे हैं, अर्थात दो मंदिरों की हारे एक साथ, दो मंदिरों की 8 हारे जुडाफों की शोभा भी करते हैं। जुडाफे किसको कहते हैं? जहां दो मंदिर आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दो मंदिरों की 8 हारे। तो अपने पास ये देखिए, इन चौक से दो रास्ते जा रहे हैं। इनकी खड़ी पिक्चर्स नहीं है क्या इस वाले में? नहीं दीदी, खड़ी पिक्चर तो वही अपनी वीडियो में आपको दिखेगी, जो थोड़ी बहुत दिखेगी, वैसे खड़ी पिक्चर नहीं है दीदी। नहीं है। हाँ, वो एक एक चीज को दीदी करेंगे ना क्लियर अच्छे से स्टार्ट करके तो आ जाएगी समझ। अभी एक बार ये है ना, खड़े यहाँ तो तक की कोई शोभा बताओ इनको, है ना? हाँ, ये यहाँ तक एक बार रिवाइज रिवाइज करते हैं करो। दीदी, क्योंकि मैं हटाऊं एक पांचवी। बार, मैं तब तक निकालती हूँ, मेरे पास है शायद हाँ वो जी, हाँ वाली। जी, हाँ जी, हाँ आप देखो, वो मैं तब हाँ तक रिवाइज कराते हैं। हाँ। सुंदर साथ जी, हमने चलना है चौथी भूम की शोभा समझी, वहां से चलते हैं पांचवी भूम। अब पांचवी भूम में क्या शोभा आई है? हमारा रंग पर वाली मंदिर। अब सब सुंदर साथ को पता है कि रंग पर वाली मंदिर है कहाँ। कोई बताएगा कि रंग पर वाली मंदिर, वो शोभा हम प्रथम भूम से जब हमने समझी थी, तो वो कहाँ पे आती है शोभा? उस चीज को पहले याद करते हैं हम कि वो शोभा आई कहाँ पे है। और कोई सुंदर साथ? विजय दीदी के अलावा, हाँ पंकुल, और कौन है सुंदर साथ पंकुल के अलावा? कुसुम जी नहीं। और सुंदर साथ कोशिश करो, याद करो, यदि मैं नीचे 28 स्तंभ के चौक को पार कर रही हूँ नीचे। कुसुम दीदी, गैलेक्सी M31 के नाम से कौन है? कैमरा ऑन करो पूजा। हाँ, आप बोलो पूजा। प्रणाम मीनू दी। अपन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अ, दी पांचवी भौम में है ये। हम्म। और 9 फिरावे पार करके पवारों की शोभा आएगी, और उसके बाद 9 चौक आएंगे। तीन चौक के 3 हरे, और मध्य वाला जो है उसमें रंग पर वाली मंदिर है। ठीक है, इतनी शोभा को हम रिवाइज करते हैं। ये है प्रथम भूम, ऐसे ही पांचवी भूम, है ना? चौथी भूम से पांचवी भूम चलना है तो शोभा नीचे की याद होएगी, तो उसी हिसाब से हम चौथी भूम में सैर कर रहे थे हम, तो चलते हैं वहां से पांचवी भूम। ये देखो, ये हमारे फिरावों की शोभा। ये 28 स्तंभ का चौक, जैसे नीचे वैसे ऊपर, वहीं पे हम यहाँ पे थे। चौथी चौरस हवेली, सबको याद है कि चौथी भूम में चौरस हवेली पे हम यहाँ पे थे। अब सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर पहुंच जाओ पांचवी भूम में, तो हमारी ये चौथी चौरस हवेली कौन सी है? ये वाली। ये देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो चौथी चौरस हवेली से निकल के हम बाहर आएंगे तो मुझे एक सीधा रास्ता मिल जाएगा, दो थंबों की हार, 3 गलियां। बीच वाली गली से हम अपनी सवारी लेकर, राजी के साथ अपने हाथी घोड़ों की सवारी लेकर, ये हवेलियों के सारे चौक, यानी कि पूरे 9 फिरावे, 36 हवेलियां पार कर लेंगे हमने। ये पूरा एक पंचमहल का फिरावा भी आता है, बाकी हमारे 8 फिरावे चौरस गोल के आते हैं। ये सब सुंदर साथ को अच्छे से पता है। यहाँ पे अब हम पहुंच गए सेंटर में। पूरा हमारा रंग रंग महल का सबसे सेंटर की शोभा। तो जब हम पहुंचेंगे तो हमें सामने पंचमहल के बाद क्या दिखाई दे रहा है? पंकुल तुम ऑन करके रखो, साथ साथ धीरे धीरे बोलो, शोर नहीं है तो। साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है हमें? 28 मंदिर की फुलवारी, है ना? अब फुलवारी के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सामने सबसे सेंटर में 9 चौक। ठीक है, 9 चौक के 4 कोनों पे क्या है शोभा? ये 4 सूत्र। 4 स्तून ऊपर जा रहे हैं, हमारी 10वीं चांदी पे खुलेंगे। ये पानी के स्तून है। अब हमें चलना है सबसे सेंटर में, जो हमारे शयन के मंदिर हैं। ये हमारे 9 चौक जिसको कहते हैं, ये पूरी शोभा हमारी 9 चौक की। ठीक है, 3 की 3 हारे, 9 चौक। अब 9 चौक की ऐसी शोभा होगी इस तरह से। ये महाराज जी के
नक्शों से ये 9 चौक, यानी कि 3 की 3 हारें, ठीक है। लेकिन हमारा रंग पर वाली मंदिर कहाँ है? मध्य के चौक में, ये मध्य वाला, सबसे सेंटर में भी सेंटर वाला, मध्य के चौक का भी सेंटर। वैसे 3 की 3 हारे हमारी पूरे 9 चौक, पूरे हर एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं, लेकिन हमारा रंग पर वाली मंदिर कहाँ है? मध्य चौक का भी मध्य वाले चौक में। हम चौक बोल रहे हैं ना, इसी हिसाब से अब हमें समझना होगा कि ये शोभा कैसे आई है। दीदी ने जो समझाया उसको हम रिपीट करेंगे कि एक चौक की शोभा, एक चौक में क्या क्या शोभाएं आती हैं, उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। एक चौक में हमारी 9 चौकों की 9 हारें। क्या चौक का मतलब पता है सबको? कि जैसे हम कहीं अपने घर में भी या वैसे रास्तों में घूमने जाते हैं तो एक चौक पड़ता है कि हम वहां से मुड़ के अपने घर तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये मध्य चौक है, तो इनको चौक कह देते हैं। एक चौक, दो, तीन, ये 9 चौक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 की 9 हारे, बीच में हमारे 9 की 9 हारे पूरे चौक है। अब ये चौक है तो इसमें हमारी और क्या क्या आएंगी? हवेलियां। जब 9 चौक हैं तो हवेलियां कितनी हो जाएंगी बीच में? 8 की 8 हारे, ये हवेलियां, इसको कहते हैं हमारी हवेलियां। हवेलियों तक पहुंचने में ये चौक हमारे रास्ते हैं, इनको क्या कहते हैं? रास्ते। अब रास्ते कई तरह के होते हैं। अब आप अपने घर में जब जाते हो तो हम कहते हैं ना, एक चौराया आएगा, एक तिराया आएगा, यहाँ से मुड़ जाना, एक टी पॉइंट आएगा, इसको हम इंग्लिश में टी पॉइंट भी कह देते हैं ना, कि 3 रास्ते मिलेंगे मुझे, या कई जगह बोल देते हैं चौराया मिलेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ मध्य तक पहुंचना है, तो इस पहले चौक की शोभा को हम समझ रहे हैं कि 9 चौकों की 9 हारें, उसमें हमारे क्या है? 8 चौकों की 8 हारें, 8 हवेलियों की, यानी कि टोटल हमारे एक चौक में कितनी हवेलियां हुई? 64 हवेलियां। 8 चौक की 8 हारें, तो टोटल हमारी 64 हवेलियां हुई, ठीक है। अब इन हवेलियों में हमें पहुंचना है, तो एक चौक में सबसे पहले हमने समझे कि क्या क्या शोभा आती है। एक तो होती है दो पुड़े, दो पुड़े मीन्स 2 रास्ते। अब ये कॉर्नर्स वाले हैं, इसके 2 ही रास्ते जा रहे हैं ना, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी कि एक चौक के 2 रास्ते वाले कितने हो गए? 1 2 3 और 4। 2 पुड़े कितने हो गए? 4, है ना। 2 रास्ते वाले कितने हो गए? 4, ठीक है। अब दीदी इसके आगे कराऊं? अभी आपने त्रिपुरा नहीं हाँ, कराया मैंने है, नक्शा निकाल 2 लिया, रास्तों का। खड़े वाला निकाल लिया। हाँ ठीक है, हम्म, इसके आगे आप लोग, हम्म। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी, अभी हमने देखा कि 4 कोने में 2 पुड़े आते हैं। अब एक 2 पुड़े की शोभा कैसी आती है उसको देखते हैं। जैसे ये अपना 2 पुड़ा है, ऐसे चारों कोनों में अपने इस तरह के 2 पुड़े आएंगे। हम इन 2 पुड़े में है तो ये है अपना लगभग 8 मंदिर का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं में देखो घेर कर थंबों की शोभा आई है सुंदर, रंगों नगों से झिलमिलाते सुंदर थंब होंगे, नीचे गिलम होगी, ऊपर थंबों को भराई के चंद्रमा होगा। और अपने इस चौक से 2 रास्ते जा रहे हैं, देखो एक रास्ता अपना इस तरफ से जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है, तो 2 तरफ से इसके रास्ते जाते हैं, 2 पुड़ा यानी 2 रास्ते, 2 रास्ते जा रहे हैं इसके अपने। तो एक तरफ के जब रास्ते हम देखते हैं, ठीक मध्य जुडाफे के मंदिर लग रहे हैं। जुडाफे के मंदिर मतलब यहाँ पर 2 मंदिर बिल्कुल बराबर एक साथ 2 मंदिर लगकर चल रहे हैं, और इनके दोनों ओर 3-3 गलियां, 2 थंबों की हार 3 गली। इधर भी देखिए 2 थंबों की हार 3 गली, इधर भी 2 थंबों की हार 3 गली। ये अपने हो गए 2 पुड़े। 4 कोने वाले जो 2 पुड़े हमने देखे,
एक बार मैं वही नक्शा वापस निकालती हूँ। ये जो हमने देखी 8 चौकों की 8 हारें देखी थी ना, ये देखिए 8 चौकों की 8 हारें, उसमें ये 4 कोने वाले दोपड़े, ये अपने 2 रास्ते के हो गए। अब हमने अभी शोभा देखी थी 9 चौकों की 9 हारें, अब 4 कोने के निकल गए, तो चारों दिशाओं में अपने कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हर दिशा में अपने पास 7-7 चौक और रहेंगे। ये चौक है तिराहा यानी त्रिपुड़ा, इनके 3 रास्ते हैं। ये देखो इधर से 4 कोने के दोपड़े हम देख चुके हैं, अब इनके मध्य अपने पास 7 त्रिपुड़ा रह गए हर दिशा में, तो 7 चौक 28 अपने त्रिपुड़े हो जाते हैं। त्रिपुड़े की भी शोभा देखते हैं खड़े दृश्य में। ये देखिए त्रिपुड़ा, ये एक त्रिपुड़े का निशान दे रखा है, ऐसे अपने त्रिपुड़े आएंगे। इसमें भी देखो घेर कर थंबों की हार, ये सेम चलेगी। थंबों की हार, नीचे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, बैठन के सुंदर स्थान, थंबों को भराए के चंद्रमा। अब इसके ये देखो ये 3 रास्ते, 3 तरफ रास्ते हो गए इसके। एक तरफ तो बाहरी यार मंदिर लग रहे हैं, और इसके ये 3 रास्ते। दोपड़े में हमने देखा था 2 रास्ते हैं, 2 तरफ बाहरी हार, जो हर दिशा में 210 मंदिर आए हैं। अब अपने पास अब चारों दिशाओं के मंदिर निकल गए, चारों दिशाओं की चौक निकल गए। हमने जो शोभा देखी कि 9 की 9 हार चौक आए हैं, उनमें हमने किनार की घेर की सारी शोभा हमने देख ली। अब उसके मध्य अपने पास रह जाती है 7 की 7 हारें। ये देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास अब 7 की 7 हारें रही बाकी। ये है चौपुड़ा यानी इनके 4 रास्ते, इन चौपड़ों के 4 रास्ते आए हैं। उन शोभा को भी देखते हैं, 4 रास्तों की शोभा को भी। ये देखिए 4 रास्ता चौपड़ा की शोभा, ये देखिए चौक की शोभा ठीक उसी प्रकार से होगी, घेर कर थम, नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा, लेकिन इसके चारों दिशाओं में 4 रास्ते जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने शोभा देखी, जो 3 चौकों की 3 हारें आई हैं, उनमें से एक चौक की शोभा। एक चौक में जो 9 चौकों की 9 हारें आई हैं, उनमें हमने देखी 4 कोने के चौक कौन से हुए सुंदर साथ जी? 4 कोने के जो 4 चौक है वो कौन से हुए? अभी हमने शोभा देखी ना 4 कोने हाँ के जी, जो गैलेक्सी खोलो आप। खुशी अच्छा 2 पुड़े, हाँ जी। अब इन दोनों के मध्य ही जो हर दिशा में 7-7 रह गए, 7 चौक 28, ये कौन से चौक हुए? ये त्रिपुड़े हो गए। और ये मध्य, मध्य ये वाले मध्य चौपड़े जो जो चौपड़े, जो 4 चौपड़े, रास्ते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से अपने पास 9 चौकों की 9 हारें हुई। यहाँ तक शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी सबको? मीनू जी एक बार आप ये दोहरा दो, हाँ जी। है ना, थोड़ा सा हाँ कठिन जी। है ना दर्शन। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छे से यही चीज हम्म। होती है, बस एक बार ही समझ में आ जाएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, हमने, हटाओ। हाँ देखो फिर मेरा शो नहीं चलता। सब सुंदर साथ दिल में अपना एक एक चीज का आंसर देंगे कि हमने समझा क्या अभी तक। अभी जो समझा हमने, रंग पर वाली मंदिर कहाँ है, यहाँ तक की शोभा हम रिवाइज कर चुके हैं। अब रंग पर वाली मंदिर में हमने क्या समझा, 9 चौकों ये 9 चौक हैं, 3 की 3 हारें। उसमें मध्य वाले चौक की शोभा को हम समझ रहे हैं कि एक चौक के घेर कर कितने मंदिर आए हैं, यानी कि 210 मंदिर घेर कर हमारी 210 मंदिर की शोभा आती है। एक तो ये शोभा। अब इस चौक में हमने समझा कि क्या क्या शोभा है। सबसे पहले 2 पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े, यानी कि 2 रास्ते, 3 रास्ते और 4 रास्ते। हिंदी में सिंपल, और वाणी पढ़ोगे तो तुम्हें
दो पुड़े, चौपुड़े और त्रिपुड़े का वर्णन आता है, इसलिए उसको क्लियर कर रहे हैं वो क्या शोभा होती है। तो और हवेलियां, क्या क्या शोभा आई हमारी हवेलियां, दो पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने दो पुड़े। तो दो पुड़े हमारे कितने आए हैं? दो पुड़े का मतलब होता है एक चौक में हमें हवेलियों तक जाने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं, तो चार हमारे दो पुड़े, ठीक है। और त्रिपुड़े हमारे क्या होते हैं? तीन रास्ते। हमारे नौ की नौ हारे हैं चौक की, उसमें हमारे चार रास्ते ये निकल गए। बाकी कॉर्नर्स वाले चारों दिशा के कितने बचे हमारे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। एक दिशा के सात हैं, तो चारों दिशा के त्रिपुड़े कितने हुए? आपने ऑन करके रखा है, बोल लो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बेटा। 28 हो गए ना हो बेटा गए। त्रिपुड़े। और चौपुड़े कितने होंगे बेटा? चौपुड़े का क्या मतलब होता है? चौक मतलब चार रास्ते होते हैं और चार वो रास्ते। 39 होंगे वो पूरे चौक में। 49 हाँ 49 होंगे। 49, ठीक है। सात की अपनी सात, क्योंकि ये देखो ये बीच में चार रास्ते, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर और एक इधर, तो सात की सात हारे हो जाती है, तो 49 हमारे हो जाते हैं चौपुड़े, ठीक है। अब हमने उसको ये शोभा एक बार इससे देख लेते हैं। अब समझनी है हवेलियां, ये जो ये ब्लू कलर की है ना, ये हवेलियां। बाकी सब रास्ते हैं इन हवेलियों तक पहुंचने के लिए, ये दो पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े होते हैं। अब ये हवेलियां, हवेलियां कितनी है हमारी बीच में? बोलो बेटा, हवेलियां कितनी है? ये वाली हवेलियां, हाँ कोई भी बोल दो, हवेलियां कितनी है? 81 है आंटी, 64 है आंटी, क्योंकि आठ 64। आठ आ रही है तो आठ आठ बार आ रही है। 8 की 8 हारे, ठीक है। और कुल टोटल बाहरी हमारे मंदिर, एक मंदिर चौक कितना हुआ हमारा? मंदिर का चौक कितने का हुआ? कितने मंदिर आ रहे हैं हमारे एक चौक में? 210 मंदिर का एक चौक। टोटल घेर के जो हमारा चौक है वो है 210 मंदिर का। तो दो पुड़े, त्रिपुड़े, ये देखो ये दो पुड़े यानी कि दो रास्ते, और दो रास्तों का जो वर्णन अभी हमने देखा उसमें और क्या शोभा बताई दीदी ने? कि हमारे ये जुड़ाफे के मंदिर, दो पुड़े में हमारे जुड़ाफे के मंदिर का मतलब होता है कि एक ये मंदिर देखो, एक इधर वाला मंदिर और इधर वाला मंदिर, और बीच वाली दीवार उसकी एक ही है, यानी कि हम इस मंदिर से बीच में एक दरवाजा मिलेगा, हम जुड़े हुए हैं, जुड़ाफे का मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाफे के मंदिर बीच में, और बीच में आसपास हमारी दो थंबों की हार, तीन गलियां। तो ये हो गया दो रास्ते, एक रास्ता जा रहा है एक इधर। अब ये त्रिपुरा है सेंटर वाला, जिसमें अभी हम एक ही दिखा रहे हैं शोभा, इसमें कितने हैं? तीन रास्ते, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये, और बाहरी घेर के हमारे ये मंदिर चौथी तरफ। तो ये हमारे जुड़ाफे के मंदिर, जुड़ाफे के मंदिर की शोभा अभी हमने समझी कि कैसी होती है। तो दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली, और ये मंदिर हमारे, ये जो चौक है कितने मंदिर का अभी बताया था? याद है दीदी ने अभी बताया कितने मंदिर का है ये? बोलो, याद है कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? सुंदर साथ जी 8। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये हमारा चौक है, और इसकी शोभा सुंदर, जैसे थंब लगे हुए हैं ऊपर नीचे गिलम, ऊपर थंबों की, इतनी सुंदर मेहराब उस चौक में बनेगी, यहाँ कुर्सी सिंहासन, ये चौक है हमारे। इस तरह के चौक, चौपुड़े, दो पुड़े, हर एक में यही शोभा रहेगी। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक रहेगा, इसमें सुंदर बैठक, और यहाँ से रास्ते हमारे निकलने के, उस मंदिर तक पहुंचने के, हमारी हवेलियों तक पहुंचने के रास्ते। ठीक है दीदी? हाँ जी दीदी। हाँ जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी तक शोभा देखी 4 कोने के दोपड़ों की, चारों दिशाओं में 28 त्रिपुड़ों की और 7 की 7 हारे चौपुटों की। अब इनके मध्य जो 8 की 8 हार हवेलियां आई हैं उनकी शोभा देखते हैं। ये हवेली की शोभा, हवेली की शोभा देखते हैं। एक बार नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये हवेली की शोभा। हवेली को घेर कर मंदिरों की हार, भीतर जाएंगे। अभी तक हम शोभा देखते हैं कि हवेली के भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 कली मिलती है, लेकिन यहाँ घेर कर मंदिर और भीतर जाते हैं तो एक कली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। और ये जो चारों कोनों के मंदिर हैं ये गुर्ज होते हैं, जिनसे सीढ़ियां चढ़ मिलती हैं अपने को। चारों कोनों के जो मंदिर हैं गुर्ज की शोभा लिए आए हैं। तो ऐसे ये हवेली की शोभा हुई। घेर कर अपने को 43 मंदिर मिलते हैं, एक बड़ा दरवाजा मिलता है, भीतर जाते हैं तो एक गली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये एक हवेली की शोभा हुई। ये महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, इसमें अच्छे से क्लियर है। ये देखो, घेर कर ये मंदिरों की हार, हर दिशा में 11-11 मंदिर होंगे तो टोटल 44 मंदिर हो गए। लेकिन एक बड़ा दरवाजा आ जाता है, ये देखिए एक बड़ा दरवाजा आ जाता है तो मंदिर रह जाते हैं 43। फिर एक गली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, सुंदर बैठक। तो इस तरह से अपने पास 8 की 8 हार हवेलियों की शोभा आई है। अब हम शोभा देखते हैं दोपड़ों की, दोपड़े की नहीं, सॉरी, जुडाफों की। दीदी जूम कर दो थोड़ा, सुंदर साथ कह रहे हैं। अब हम शोभा देखते हैं जुडाफों की। एक चौक से दूसरे चौक के बीच में 2 मंदिर का तो लंबा और लगभग 17 मंदिर की लंबी जगह आई है। ये देखो, 2 मंदिर की तो चौड़ी और 17 मंदिर की लंबी जगह आई है। ये अपने पास जो अभी हमने शोभा देखी ना, 9 चौकों की 9 हारे, इनमें एक चौक से दूसरे चौक के बीच का डिफरेंस है 17 मंदिर, जिनमें एक मंदिर की जगह तो दरवाजे ने ले ली और दाएं बाएं 2 मंदिर की चौड़े और 8 मंदिर के लंबे जुड़ाफे हो गए। ये देखो, 2 मंदिर जुड़े हुए आपस में और 8 मंदिर यूं लंबाई में, तो 2 मंदिर की चौड़े 8 मंदिर के लंबे जुड़ाफे हो जाते हैं और ठीक मध्य ये मुख्य दरवाजा आता है। ऐसे ही यहाँ हवेली की शोभा देखिए, घेर कर ये देखो मंदिर आए हैं, हर दिशा में 11-11, ये देखो हर दिशा में 11-11 मंदिर आए हैं। लेकिन ये एक बड़ा दरवाजा है तो मंदिर रह गए 43। और ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। तो इस तरह से ये अपनी एक हवेली की शोभा हुई। क्लियर है सुंदर साथ जी यहाँ तक? हाँ जी विजय दीदी। दीदी हवेली में एक ही दरवाजा आएगा? नहीं, दरवाजे तो ज्यादा है, लेकिन जो हाँ। एक बड़ा दरवाजा है ना वो एक है, तो अपना मंदिर एक कम हो जाता है। ये जो बड़े ठीक। दरवाजे है ना, हाँ हाँ। ये बड़े दरवाजे पे एक दरवाजा आ गया, मतलब मुख्य दरवाजा। बाकी घेर अच्छा कर इन मंदिरों में 4-4 दरवाजे अपने को मिलेंगे, देखन के 4, गिनती के 3। लेकिन ये एक बड़े दरवाजे की बात अलग ही है। ठीक। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है यहाँ तक शोभा? दो मीनू जी आपको दो एक बार हवेली का वर्णन करते हुए। हवेली का नहीं, कोई बात नहीं, यहीं से कर लेंगे दीदी हाँ हवेली तो। हाँ जी। हमारी हवेली जो है, हवेली के पहले हमने हवेली को समझना है। वैसे रंग महल की एक हवेली में जब हम जाते थे तो अंदर क्या शोभा मिलती थी हमें, अंदर जाते थे तो एक थंबों की हार 2 गली मिलती थी। लेकिन यहाँ पे हमारी हवेली की शोभा ऐसे आई है कि हवेली के अंदर जाएंगे तो हमें मंदिरों की हार मिल रही है एक, वो, और उसका एक बड़ा दरवाजा, और अंदर जाएंगे तो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पे थम होंगे, और किनार पे हमारे दीदी किनार पे ये शोभा बतानी है ये वाली।
कौन सी? थम्बो, ये ये चबूतरे बस के थंब किनारे आए हैं किनार पर, हाँ चारों दिशा से उतरती सीढ़ियां। सीढ़ियां बस। हाँ, ये देखो ना और इसमें। गुर्जों की शोभा जो एक्स्ट्रा है वो शोभा बतानी है, वो रिपीट नहीं हाँ, करनी। चारों दिशाओं की जो मंदिर आते हैं ना, ये चारों दिशा वाले, ये महाराज जी ने गुर्ज रूप में वर्णित किए हैं। ये कमर भर ऊंचे आए हैं और गुर्ज रूप में आए हैं। इससे सीढ़ियों का वर्णन आया है कि इनमें सीढ़ियां हैं। ये चारों कोनों के ये मंदिर गुर्ज रूप सीढ़ियां में आए। ऊपर तक हमें लेके जाती हैं, यानी कि इन हवेलियों की जो है यहाँ पे सीढ़ियां हैं इन गुर्जों वाली मंदिर में, ये ऊपर तक हम हर भूम में यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ की सीढ़ियां ऊपर तक ही है ना दीदी, पूरी ऊपर तक हाँ, जाएंगी? ऊपर तक अपने को मिलेगी। ये तो देखो, ये मिलेंगी। देखो तीन सीढ़ी है ना। ये चढ़ने के लिए, इस मंदिर में आने के लिए अपने को गली से 3 सीढ़ियां मिल रही हैं। देखो हर दिशा में निशान बना रखा निशान है। है ना। और इनके मध्य 11 मंदिर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। इन दोनों बुर्जों के मध्य 11 मंदिर हो गए। हर दिशा में 11-11 मंदिर। और ये मंदिर बड़े दरवाजे में शामिल हो गया तो 43 मंदिर एक हवेली 43 के में। गिने जाते हैं। तो इस तरह से शोभा आती है एक हवेली की। हाँ विजय दीदी, ठीक है दीदी, हाँ समझ गई। आगे। हाँ जी। हाँ जी, एक दरवाजा है डीपी सिंह के नाम से है। सुंदर साह जी बोलो, है ना, हाथ करो। अच्छा मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। एक ही दरवाजा आएगा हवेली का। हवेली का मुख्य दरवाजा एक है। बाकी मंदिरों में 43 मंदिरों में अपन को देखन की 4 गिनती के 3 दरवाजे मिलेंगे सुंदर साथ जी। हाँ ये जी, ये मुख्य आप दरवाजा, जैसे हम हमारे रंग महल का एक मुख्य दरवाजा हो गया, हर हवेलियों के 4 मुख्य दरवाजे हो गए, तो यहाँ की हवेली का एक मुख्य दरवाजा आया है। बाकी मंदिरों में भी दरवाजे हैं सुंदर साथ जी, 4-4। जैसे हमारा रंग महल का बड़ा दरवाजा होता है ना, रंग महल ऐसे का ये बाकी एक बड़ा दरवाजा है। ऐसे एक बड़ा दरवाजा और मंदिरों के छोटे दरवाजे। हाँ जी। 88 हा प्रणाम। हाँ हाँ, जी हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ, इसमें जो मंदिरों में जो दरवाजे दिखाए हैं वो एक हाँ एक दरवाजा दिखा रखा है। हाँ, हर लेकिन मंदिर में अभी, एक दरवाजा। हाँ जी, लेकिन अभी अपन लाल दसमा जी की बड़ी वृत्ति से करते हैं ना अच्छे से अध्ययन, तो हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। लाल ठीक। दसमा जी की वृत्ति से हम मंदिरों के दरवाजों की गिनती निकालेंगे, या उसमें 2 चौपाइयां सीधी दे रखी हैं जिसमें पांची भूम के हर मंदिर में देखन के 4 गिनती के 3 दरवाजे हैं। तो जैसे हम देखते आए ना मंदिरों की शोभा की हर दीवार में दरवाजा है, तो इन मंदिरों की भी हर दीवार में दरवाजा है। ठीक, प्रणाम। हाँ जी दिपेश। प्रणाम जी माता जी। माता जी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे। जैसे हाँ। एक हवेली में जाने के लिए एक मुख्य दरवाजा हुआ ना। अब अभी आपका माउस जहाँ पर है वो तो इसका मेन दरवाजा हो गया। लेकिन हाँ, देखिए तो चारों दिशाओं से जो दरवाजे जैसे आ रहे हैं, मतलब ये मध्य वाला में से कैसे हो गया? ये तो सबसे साइड वाला हो गया, इसलिए सीधा जाएगा, पूर्व की दिशा से पश्चिम की ओर जाएगा। लेकिन ऊपर ये चौक वाले में, जैसे ये त्रिपुरा का हो गया, चौपुड़ा में वाला में कैसे आएगा वो दरवाजा? ये देखो ऐसे आएगा। ये देखो, ये अपने जो बाहरी हार दीवार में 8 बड़े दरवाजे अपने को मिलेंगे ना, वो जी दरवाजे अपने को हवेली तक पहुंचाएंगे। देखो, ये जी देखो 8 की, ये देखो, ये अपने पास 2 हारें दिखा रखी है ना, ऐसी 8 हारें हैं। ये देखो, जी। ये पहले पहुंचाते हुए, फिर ये दूसरी हार हवेली तक पहुंचाते हुए, फिर ये तीसरी हार हवेली तक पहुंचाते हुए। मतलब उसके सीध में ही आएगा सीधा? हाँ, और इधर भी देख लो। जाना जाना घूम के पड़ेगा, लेकिन सीधा तो सीधा ही आएगा सब। ये देखो ना, अगर आप पूरब दीवार से चल रहे हो, आपके पास अभी बड़े दरवाजे अपन करेंगे ना, अपने पास जी यहाँ पर 8 बड़े दरवाजे हैं। 8 बड़े जी। दरवाजे और 8 ही हवेलियां, तो वो बड़े दरवाजे अपने को सीधा हवेलियों तक पहुंचाएंगे। तो 8 की 9 हारे इधर से हो गई, 8 की 9 हारे इधर से हो गई, इधर से भी सीधा हवेली तक ही देखो पहुंच रहे हो। दीदी वो इस पहले तरह से। दरवाजे करा दो, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा जो हाँ, सारे लेकिन मेरे को मेन लग रहा गेट। था ये शोभा पहले क्लियर हो जाए कि दरवाजे की शोभा लंबी है। हाँ कल करेंगे, हाँ अभी तो टाइम हाँ, हो गया है। इसलिए। जी जी जी, हो गए। क्योंकि अपने 2:15 हो चुके हैं, दरवाजे हाँ की जी हाँ शोभा जी, ये लंबी है अपन अभी कल तो। करेंगे, रिपीट होएगी ये हाँ। शोभा तो है।
दीदी इसमें बड़े दरवाजों के साथ चबूतरे भी आएंगे ना, जैसे पहले आते हैं नीचे? नहीं नहीं, चबूतरों का वर्णन नहीं। यहाँ के दरवाजे बड़े लंबे हैं। एक मंदिर का चौड़ा, ये देखो, एक मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा दरवाजा है। यहाँ तो दरवाजे की शोभा ही अलग है, चबूतरे नहीं है यहाँ पर। ठीक। हम्म। तो ये शोभा हम कल अच्छे से करते हैं वापिस, कुछ नक्शे भी और निकालते हैं इसके। इस शोभा को अच्छे से कल करते हैं, दोबड़े तुबड़े। और अब अपनी शोभा रह गई, लगभग कंप्लीट हो चुकी है शोभा। अब बड़े दरवाजों की शोभा अपनी रह गई है। तो शोभा को रिवाइज करते हुए कल बड़े दरवाजे भी कर लेते हैं। हाँ जी नरेश जी। ऐसे प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये दीदी, ये जो आपने 43 मंदिर की हार बताई, तो कॉर्नर में हाँ। बुर्ज, हाँ, इसके बाहर जो एक हार आ रही है मंदिरों की, इसको अपन दो तरह से इसकी गिनती होती है। तो हम ले रहे हैं इसको, इन जो ये चौक आएंगे ना दोपड़े तिपड़े, तो इस जी। कोने को उसमें ले इसके लेंगे। साथ लेंगे। हाँ, मतलब इनको हम कह देते हैं ये चौकों के मंदिर है, ये वाले ये हवेली के इसको बोल मंदिर में देते हैं नहीं हवेली देते का हैं। कोना पर करके। ये हवेली के का मंदिर के कोना। साथ भी काउंट होते हैं मेरे ख्याल, या ये वैसे भी कर लेते हैं? यदि दो वैसे दो गिनती विधि करें है, तो दो विधि है। हमने अभी दूसरी विधि से ली है जिसमें 43 मंदिर की हवेली, और इसको हम गिन लेंगे इन चौकों में। चोपड़ियों के साथ। हाँ, कोई दो नहीं, विधि, एक विधि समझ में आ जाएगी तो दूसरी भी बता देंगे, फिर मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। वही थी मेरी बात दिमाग में कि भाई अभी ये हवेली के साथ हुए नजर आ रहे हैं ना, तो वो फिर मेरे को याद आ गया कि भाई हाँ, वो झोपड़े और हाँ चोपड़े। अपन ने करी थी ना नरेश जी, हाँ, दो विधि हाँ जी, हाँ करी जी। थी ये दो वाले विधि करी इधर। थी ना अभी पहले। तो एक विधि हम बता पाए तभी दूसरी विधि पे जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। पहले एक ठीक, विधि समझा दे, पहले एक है ना। हाँ। ठीक। हाँ, दोनों तरीके। हम्म। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा हाँ जी जी दीदी। जयकारा बुलवाते हैं। हाँ जी मीनू जी जयकारा बुलवाओ। बोलो श्री 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 प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। सब लगाओ। सतगुरु सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर सुंदर साथ की जय। जय।